हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज फिज़िक्स में चैप्टर 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 वीडियो करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। पहले 2 पार्ट बन चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें 25 क्वेश्चंस ईच है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा दिया हूँ मैं और 30 क्वेश्चन किया हूँ, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। सिस्टम वही है, क्वेश्चन फिर ऑप्शन जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद टाइमर आएगा और टाइमर के बाद 10 सेकंड का टाइमर के बाद आंसर। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। स्टार्ट करते हैं, और ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, in a uniform circular motion dash does not remain constant. Option A speed, option B velocity, option C acceleration, option D both B and C. Time up, and the correct answer is option D both B and C. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खाली स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही चेंज होता है। वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो उसके कारण एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑप्शन ए टुवर्ड्स द सेंटर, ऑप्शन बी अवे फ्रॉम द सेंटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑप्शन ए अर्ग, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डाइन। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूटन। सीजीएस यूनिट में डाइन हो जाएगा। जूल वर्क और एनर्जी का यूनिट है और उसका सीजीएस यूनिट अर्ग है। जूल का सीजीएस यूनिट अर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, to produce maximum turning effect in a circular stone floor grinder, its handle is pivoted. Option A away from the rim towards the center, near its rim, option C at maximum distance from center, option D both B and C. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। रिम के पास मतलब सरकमफ्रेंस के पास होना चाहिए और वो भी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल? ऑप्शन ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ऑप्शन सी एंगल बाइसेक्टर, ऑप्शन डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। क्वेश्चन नंबर 6, a free body is acted upon by two unequal forces in opposite direction, but
one in one line, the effect is that option A, the body will have only rotational motion. Option B, the body will have the rotational as well as the translation motion. Option C, the body will have neither the rotational nor the translation motion. Option D, the body will have only translation motion. Time up, and the correct answer is option B. The body will have rotational as well as translation motion. Question number 7. 1 kgf is equal to dash Newton. Option A 9.8, option B 98, option C 980, option C 9800. Time up, and the correct answer is 9.8. Question number 8. For rotation of a body about its axis, option A, the force is needed to apply on body. A pair of forces is needed to apply on body. Option C, both A and B. Option D, none of this. Time up, and the correct answer is option B. A pair of forces is needed to apply on body. Question number 9. To open a shut door, we apply force to a largest distance to have option A, maximum torque, option B, minimum torque, option C, zero torque, option D, none of this. Time up, and the correct answer is option A, maximum torque. Question number 10. How many types of equilibrium are there? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. Time up, and the correct answer is option B 2. Static equilibrium and dynamic equilibrium. Question number 11. Torque is equal to option A, force into perpendicular distance, option B, mass into acceleration, option C, force into acceleration, option D, mass into perpendicular distance. Time up, and the correct answer is option A, force into perpendicular distance. Question number 12. A body is under equilibrium if option A, many forces acts on the body at a point to produce change in state of rest or motion. Many forces act on a body produces no change in state of rest. Option C, many forces act on a body produce no change in the state of motion. Option D, both B and C. Time up, and the correct answer is option D, both B and C. इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब चेंज नहीं होगा, नो चेंज, या तो रेस्ट में या तो मोशन में. क्वेश्चन नंबर 13. An aeroplane moving at a constant height with a constant speed is in static equilibrium, option B, dynamic equilibrium, option C, both A and B, option D, none of this.
Time up, and the correct answer is option B, dynamic equilibrium. Question number 14. A nut is opened by a wrench of length 50 centimeter. If the least force required is 4 Newton meter, then the moment of force needed to loosen the nut is option A 200 Newton meter, option B 20 Newton meter, option C 2 Newton meter, option D 0.2 Newton meter. Time up, and the correct answer is 2 Newton meter. यहाँ पे द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 4 न्यूटन होना चाहिए, न्यूटन मीटर गलत से टाइप हो गया है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और डिस्टेंस लेंथ जो दिया है परपेंडिकुलर लेंथ वो सेंटीमीटर में है, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 इंटू 4 2 न्यूटन मीटर होगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू डैश 9 सेंटीमीटर. ऑप्शन ए 10 to the power 5, ऑप्शन बी 10 to the power 6, ऑप्शन सी 10 to the power 7, ऑप्शन डी 10 to the power 8. Time up, and the correct answer is 10 to the power 7, option C. Question number 16. In a beam balance, in its state of static equilibrium in horizontal position, option A clockwise moment of force is equal to anti-clockwise moment of force, option B there is no rotational motion, option C beam balance is controlled by force of gravity, option D both A and B. Time up, and the correct answer is option D both A and B. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो इक्वल ही होगा, प्लस कोई रोटेशन नहीं होना चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, बीम बैलेंस तभी इक्विलिब्रियम में होगा. क्वेश्चन नंबर 17. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अ टर्म यूज्ड इन रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी आर. ऑप्शन ए distance between pivot and force applied, option B distance between pivot and line of action of force, option C both A and B, option D none. Time up, and the correct answer is option B distance between pivot and line of action of force. देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ये वर्ड मिसिंग था ऑप्शन ए में. क्वेश्चन नंबर 18. द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग अ टर्न along a curved road by a car is provided by option A gravitational force of car, option B car's internal engine, option C normal force by road on the car, option D friction force between tire and car. Time up, and the correct answer is option D friction force between tire and car. Question number 19. Which of the following works on the principle of moment? Option A spring balance, option B pendulum clock, option C beam balance, option D balance wheel. Time up, and the correct answer is option C beam balance. Next question, question number 20. A body under uniform circular motion
shows dynamic equilibrium because option A, it shows uniform velocity, option C, it shows uniform speed, option C, tension in string provide centripetal force, option D, both B and C. Time up, and the correct answer is option D, both B and C. Question number 21. Moment of force or torque and work done both have same unit, Newton meter, but they differ in option A, work is vector and torque is scalar, option B, work is scalar and torque is vector, option C, work is also calculated in joule but torque is only in Newton meter, option D, both B and C. Time up, and the correct answer is option D, both B and C. वर्क स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो करेक्ट है। साथ ही साथ वर्क डन जूल में भी निकलता है, लेकिन टॉर्क खाली न्यूटन मीटर में निकलता है। वर्क डन का यूनिट जूल या फिर न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ फिजिकल बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी principle of moment, option C principle of machine, option D moment of force. Time up, and the correct answer is option B, principle of moment. Question number 23, center of gravity of a cylinder is option A, the center of its circular base, option B, at a height 1/4 from the base of its axis, option C, at a height 1/3 from the base of its axis, option D, the midpoint of its axis. Time up, and the correct answer is option D, the midpoint of its axis. Question number 24, position of a center of gravity of a mass of a given depends on option A, its mass, option B, its volume, option C, distribution of mass and shape, option D, both A and C. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड शेप। खाली मास के ऊपर डिपेंड तो होता नहीं है, कहाँ कहाँ मास डिस्ट्रीब्यूट है और क्या शेप में बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 25, couple acting during rotation of door is option A, one force acting at a handle and other perpendicular to handle, option B, one force act at handle and other at hinge as reaction force, option C, one force act at handle and other perpendicular to hinge as reaction force, option D, both A and B. Time up, and the correct answer is option B, one force at handle and another at hinge as reaction force. Question number 26, force that control the uniform circular motion, option A, centrifugal force acting away from the center, centrifugal force acting towards the center, option C, centripetal force acting
away from the center. Option D, centripetal force acting towards the center. Time up, and the correct answer is option D, centripetal force acting towards the center. सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा एक्ट होगा अवे फ्रॉम द सेंटर. इट इज़ ए फिक्टिशियस फोर्स, तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करके अपने सेंट्रीपिटल फोर्स को ही ध्यान में रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ऑप्शन ए, centrifugal force is a fictitious force. Option B, centrifugal force always act away from center. Option C, centrifugal force is assumed to act away from the center. Option C, centripetal force act towards the center. Time up, and the correct answer is option B, centrifugal force acts away from the center. ये अपने एज्यूम करके चलते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, तो ये फिक्टिशियस फोर्स है. क्वेश्चन नंबर 28. ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. ऑप्शन ए, electrostatic force of attraction on proton by electron, electrostatic force of attraction on nucleus by electron, electrostatic force of attraction on nucleus by proton, and option D, electrostatic force of attraction of electron by nucleus. Time up, and the correct answer is option D, electrostatic force of attraction on electron by nucleus. न्यूक्लियस सेंटर में रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. क्वेश्चन नंबर 29. इन ए मोशन of moon around the earth, two forces that act are. Option A, gravitational force and centrifugal force. Option B, gravitational force and centripetal force. Option C, gravitational force and electrostatic force. Option D, electrostatic force and centripetal force. Time up, and the correct answer is option B, gravitational force and centripetal force. Question number 30, last question है इस पार्ट का. A force of 5 Newton with its arm 40 centimeter long rotate a spanner in clockwise direction. Torque acting on it will be. Option A, 1.25 Newton meter. Option B, 2 Newton meter. Option C, 8 Newton meter. Option D, 200 Newton meter. Time up, and the correct answer is option B, 2 Newton meter. 40 cm यानी कि 0.4 मीटर, मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. 5 इंटू 0.4, 2 न्यूटन मीटर. तो यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन ख़त्म होता है, और 30 क्वेश्चन करने में अपने को 23 मिनट्स लगे हैं, तो 7 मिनट फिर भी बच जाता है, तो अपना एक रिवीजन का टाइम भी बच जाएगा. क्वेश्चन ये पार्ट में काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी वीडियो स्किप मत कीजिए. अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने का भी चांस हो सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपका बेस इससे क्लियर हो जाएगा. इसीलिए बार बार बोलता हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए, न तो स्पीड में देखिए, आराम से देखिए, ताकि आपका बेस पूरा क्लियर हो जाए. और नेक्स्ट वीडियो जो भी सब्जेक्ट का हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो,
सिविक्स का तो एक था, यूनियन लिटरेचर, तीनों हो गया है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी अपलोड होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।